वाव दाल ज़बर वद, अलिफ साइलेंट है, नहीं पढ़ा जाएगा। वाव को जब दाल से मिलाएंगे तो यहाँ पर कलकला होगा। कलकला कहते हैं हिलाना, तो यहाँ पर हम दाल को हिलाएंगे। तो ये हरूफ कलकला होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं? हरूफ कलकला 5 होते हैं। आप ये वीडियो स्टॉप करके देख लीजिए। जब ये हरूफ आते हैं और इनके ऊपर जज़म आई, छोटा सा निशान जज़म कहलाता है। जब भी इन 5 हरूफ के ऊपर जज़म आएगा तो वहां पर हम कलकला करेंगे, आवाज को दोबारा लुटाएंगे। वद वद। वाव साकिन से पहले पेश है तो यहाँ पर वाव मद्दा है, पेश को 2 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। अलिफ साइलेंट है, नहीं पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर जो मद आया है इसका नाम है मद मुत्तसिल। मद मुत्तसिल 5 हरकत के बराबर लंबा करते हैं, यानी 2.5 सेकंड तक, 2.5 सेकंड तक हम इसको खींचते हैं 5 हरकत के बराबर। इसकी पहचान ये है कि इस मद के फौरन बाद हमजा अपनी असली शक्ल में होता है। शुहदा, काफ को मीम से मिलाया तो यहाँ पर मीम के ऊपर तशदीद है, तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। कुम, गुन्ना कहते हैं नाक में थोड़ी देर आवाज रोकने को, और गुन्ना की मिकदार एक अलिफ के बराबर होती है। मैं, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर नून की आवाज को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, यानी सॉफ्ट गुन्ना करेंगे। इख्फा कब होता है? सॉफ्ट गुन्ना हम कब करते हैं? जब तनवीन और नून साकिन के बाद, तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को, जब भी तनवीन का नाम आए तो आप ये समझिए 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश की बात हो रही है। तनवीन और नून साकिन, ये नून होता है जिसके ऊपर जज़म हो। तनवीन और नून साकिन के बाद जब भी ये 15 हरूफ इख्फा आते हैं, वीडियो स्टॉप करके देख लीजिएगा। तनवीन और नून साकिन के बाद जब भी ये 15 हरूफ आए तो वहां पर हम सॉफ्ट गुन्ना यानी इख्फा करते हैं, नून की आवाज को छुपाते हैं। मिन दूनिल्लाहि, वाव साकिन से पहले पेश था तो वाव हरूफ मद्दा, यहाँ पर पेश को 2 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। अल्लाह के नाम के बढ़ने का रूल है कि दरमियान वाला जो अल्लाह का लाम होता है जिसके ऊपर तशदीद है, इस अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर और पेश हो तो अल्लाह का लाम पुर यानी मोटा अदा करते हैं। अगर इस अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर हो तो अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम बारीक पढ़ेंगे। निल्लाही, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, 2 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। इख्फा के ऊपर हम बात कर चुके हैं। नून साकिन के बाद 15 हरूफ इख्फा में से काफ है, यहाँ पर नून साकिन है। नून साकिन के बाद 15 हरूफ इख्फा में से ता है, तो यहाँ दोनों हरूफ के ऊपर इख्फा करेंगे, यानी सॉफ्ट गुन्ना किया जाएगा। नून की आवाज को हम छुपाएंगे। इन तुम, अब यहाँ पर ता को जब मीम से मिलाएंगे तो तुम ऐसे लंबा नहीं करना क्योंकि तुम पढ़ना है। यहाँ पर हो रहा है इजहार शफवी। इजहार शफवी कब होता है? मीम साकिन के ऊपर ये कायदा अप्लाई होता है। मीम साकिन वो मीम होता है जिसके ऊपर छोटा सा निशान जज़म हो। मीम साकिन के बाद जब भी मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ हो तो वहां पर आपने मीम की आवाज को जाहिर करना है, इसको कहते हैं इजहार शफवी। जल्दी पढ़ना, मीम को जाहिर करना। तुम सौदीकीन, सौद के ऊपर खड़ा ज़बर है, 2 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है, या हरूफ मद्दा है, ज़ेर को 2 हरकत के बराबर लंबा किया। अब यहाँ पर आयत खत्म हो रही है, जब आयत खत्म हो और आखिरी हर्फ को हम साकिन करते हैं। आप दोस्तों को पता है कि 2 ज़बर और खड़ा ज़बर के अलावा आखिरी हर्फ के ऊपर वक्फ करने की सूरत में कोई भी हरकत होती है तो उस हरकत को हम ड्रॉप करते हैं और आखिरी हर्फ के ऊपर हम जज़म लगाते हैं, यानी उसको साकिन करते हैं। जब आखिरी हर्फ वक्फ की सूरत में साकिन किया जाता है, उससे पहले अगर हरूफ मद्दा या हरूफ लीन हो तो हम उसको 2 हरकत से लेकर 6 हरकत तक लंबा करते हैं। इसको कहते हैं वक्फी आरिज़ मद। तो ये वक्फ करने के दौरान आरजी मद लगाया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं सौदीकीन, आप देखते हैं कि वक्फ करने के दौरान इसको बहुत ज्यादा लंबा करते हैं, इसलिए कि यहाँ पर वक्फी आरिज़ मद लगाया। शुरू से पढ़ने कैसे पढ़ेंगे? वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, मिन दूनिल्लाहि इन